गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और जितना अभी तक कवर किया गया होगा सिलेबस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, होप सो। तो आप सभी का नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। और प्रीवियस क्लासेस में हमने कहाँ तक देखा था? आई थिंक एंथर सॉरी स्टमन अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो स्टमन को आज कवर करते हुए इस पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, अगर आप एक बार ध्यान से सुनेंगे याद हो जाएगी। ओके, ट्रस्ट कीजिए कि एक बार अपन मतलब ट्रस्ट कीजिए किस पे? अपने दिमाग पे, कि जो भी अपन अगर एक बार में पढ़ते हैं, दो बार में पढ़ते हैं, आपका दिमाग उसे कैच कर रहा है। अगर यही सोचोगे कि मेरे को याद ही नहीं होता है, कैसे होगा, तो फिर एक्चुअल में नहीं याद होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टमन, तो सबसे पहले ये बताओ स्टमन के कितने पार्ट्स? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट्स है स्टमन के? 2 पार्ट्स। क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट इज एंथर एंड सेकेंड पार्ट इज फिलामेंट। ये सब मैं बता चुका हूँ। ओके, फिलामेंट, इसका कैसा डायग्राम था? कुछ इस प्रकार से था ना? ये क्या है? ये थैलमस के पास है, ये थैलमस के पास है। ये क्या हो गया? थैलमस, थैलमस। ठीक है, बट ये पार्ट नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो थैलमस को मैं हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा, सिलेंडर लाइक होगा, इसको क्या बोलेंगे? एंथर, एंथर। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर जाएंगे अब, यानी कि अब हम लोग एंथर स्टार्ट करेंगे। टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा होता है, उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे कट करने के बाद तो कैसा होता है, तो ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। एंथर, सबसे पहले ये बताओ कि बॉडी के किसी भी प्लांट एनिमल का अगर बॉडी लें तो जनरली एक्सिस दो होते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, या फिर इसी को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। जो हमारे वर्टिकल के परपेंडिकुलर अगर कट करते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसवर्स करते हैं। ठीक है, ओके। तो एंथर में जब हम लोग बात करेंगे टिपिकल, टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट। इस बात को मत भूल जाना इस चैप्टर में कि आप लोग एंजियोस्पर्म ही पढ़ रहे हो, जिम्नोस्पर्म का डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। तो टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज होते हैं? तो सबसे पहले ये कैसा होता है, देख कर बताओ ये कैसा होता है। यहाँ पे इसका डायग्राम लो बना दे रहा हूँ। नॉर्मल जो बाहर से हमें दिखता है, कितने लोब इसमें दिख रहे हैं? 2 लोब दिख रहे हैं क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई लोब्ड, बाई लोब्ड। अब जो ये लोब है ना, ये लोब नंबर 1, ये लोब, लोब 1 LOBE है, ये LOBE लोब 2। तो दोनों लोब में, दोनों में दो दो कैविटीज होते हैं। और थीका जो है ना, एनसीईआरटी में टर्म आपको थीका यूज किया होगा, डाईथीकस। तो जो डाईथीकस है मतलब कि 2 कैविटीज, थीका मीन्स कैविटीज, तो कैसा है? तो डाईथीका। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा जहां पे 99% लोग गलती करते हैं, तो वहां पे ध्यान से सुनना। बाइलोब्ड और डाईथीकस होता है, लेकिन डायथीकस का कंडीशन है क्या? डायथीकस पर लोब, डायथीकस क्या है? ईच लोब, यानी कि एक लोब जो है ना, इसमें एक थीका इधर, एक कैविटी इधर, एक कैविटी इधर, एक कैविटी। तो टोटल तो ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए। यानी हम क्या इसे टेट्राथीकस बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में ओवरऑल ये टेट्राथीकस है, बट एनसीईआरटी में जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसमें ईच लोब के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है। तो आप अभी ईच लोब के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखोगे, एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन ही आनी है।
तो क्या आप ध्यान रखेंगे, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इस पॉइंट पे, यहाँ पे प्लीज डायथीकस ईच लोब, यानी एक लोब में 2 थीका है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में, इस सॉरी एंथर में निकल के आता है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म कैसा होता है। अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अपन कट करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करते हैं, टीएस, तो क्या बोलते हैं शॉर्ट में, टीएस बोलते हैं। तो ये कैसा दिखता है, ओके ठीक है। तो जब हम लोग टीएस करते हैं तो इसका डायग्राम कुछ तो सबसे पहले ये क्या है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कोई बॉडी है, उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कट लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, इसे नोट कर लेना। अब देखो इसमें जब टीएस लेते हैं तो ये कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखो देख करके, मैं डायग्राम बस इसलिए बना रहा हूँ कि आपको देख कर आंसर मिले। तो इसमें कितने साइड दिख रहे हैं ये बताओ? कुछ 4 साइड नहीं दिख रहे हैं, वो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड। तो कितने साइड हो गए? तो टेट्रागोनल। तो टीएस में जब एंथर को देखते हैं ऑफ, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, टिपिकल, टिपिकल एंथर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये कैसा इसका शेप है, टेट्रागोनल शेप। टेट्रागोनल का क्या मतलब हुआ, 4 साइड इसके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। कितने साइड है इसमें, 4 साइड। अब पूछोगे सर इसके बीच में जो येलो कलर से अपन बनाए फिर ये क्या है, तो इसका जो नाम है ना, थोड़ा सा अगर नहीं आप 12th पढ़ेंगे तो आपको नया लगेगा, तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अगर एक की बात करें तो सिंगुलर होगा, उसके लिए क्या बोलेंगे अपन, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो 4 माइक्रो। टीएस कट करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा इसमें, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल करके क्या बनता है, यही डेवलप करता है किसमें, यही डेवलप इनटू पॉलन मदर से, या फिर इसको सिंपली बोल दे तो पॉलन सैक। यही पॉलन सैक में आगे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या अभी तक समझे? स्टमन के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर पे अपन आए, एंथर टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है, कितने लोब दिख रहे हैं आपको, 2 लोब दिख रहे हैं। हर एक लोब में कितने थीका, डायथीका, तो डायथीका ईच लोब। जब उसका टीएस कट करेंगे, टीएस करने पे क्या हुआ, ये 4 साइड कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं। तो चारों साइड को जब देखेंगे तो चारों साइड के कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये सर्कुलर ही है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिया। ओके, अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया को अपन देखते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है। बिल्कुल पहले क्रॉस देखे, उसके एक पार्ट को लिए, अब उसके अंदर जा रहे हैं, इसी तरह से अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा अपना, इसी में जो सब हेडिंग क्या है, माइक्रो ओ सिंगुलर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सारा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब जैसे देखो ये अपन बनाए थे अभी, क्या है, 1 2 3, यही है ना माइक्रोस्पोरेंजिया। ये ये सर्कुलर। ये बताओ ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा आपको दिख रहा है, क्या ये स्क्वायर दिख रहा है या सर्कल दिख रहा है, सर्कल ही दिख रहा है ना, ऑफकोर्स सर्कल दिख रहा है। तो ये कैसा नेचर का होता है, ये सर्कुलर का होता है।
सर्कुलर आउटलाइन। एनसीईआरटी में जो टर्म आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसमें सर्कुलर आउटलाइन मतलब कि इसका जो पेरीफेरी है वो कुछ सर्कुलर टाइप का दिखता है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। सर्कुलर पे दिखने के बाद इसका भी अपन टीएस, ये कैसे पता चल रहा है, सब टीएस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, और एलएस जहाँ पे आ जाए मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो इसको जब हम जूम आउट करेंगे यानी कि इसके अंदर जाएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सर्कुलर आ गया ना समझ में। अब माइक्रोस्पोरेंजिया इट हैज कितने वॉल्स होते हैं, इट हैज, क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इट हैज 4 वॉल्स। इसके 4 वॉल होते हैं, 4 बाउंड्रीज अपन कह सकते हैं इसको। किसके, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आप नोट, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये मतलब कि मैं वही डायग्राम को बनाया हूँ वॉल में, और यहाँ पे जो सर्कुलर है वो माइक्रोस्पोरेंजिया को शो कर रहा है, सर्कुलर होता है और इसके 4 वॉल्स होते हैं। अब इसको जब हम जूम आउट करेंगे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसका डायग्राम, ठीक है। तो जो इसका सबसे आउटर वॉल है, ठीक है, खैर इतना बड़ा डायग्राम बनाने की बात जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको जब हम लोग जूम आउट कर रहे हैं, किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को, माइक्रोस्पोरेंजिया को जब जूम आउट करेंगे तो इसके 4 पहले वॉल्स के नाम लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बाहर से अंदर चलेंगे, आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर टू इनर। तो सबसे बाहर जो होगा क्या होगा, एपिडर्मिस, के बाद क्या होगा, एंडोथीसियम, उसके अंदर क्या होगा, बीच में मिडल लेयर, ये क्लियर हो रहा है ना, मिडल लेयर, और क्या होगा, लास्ट वन इज एपी, क्लियर, ठीक है। तो सबसे आउटर क्या होगा, आउटर मोस्ट, ये क्या है आपका, तो पहले इसका फंक्शन लिख देते हैं अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दो एरो में मार्क किया हूँ। सबसे पहले तो आउटर 3 लेयर यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। एक्चुअल में जब आगे आप पढ़ेंगे मतलब कि 12th के आगे लेवल से, तब चारों के अलग अलग फंक्शन है, बट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो आप सुनिएगा। एनसीईआरटी में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर तीनों के लिए कॉमन फंक्शन एनसीईआरटी लिखती है। क्या है वो कॉमन फंक्शन, ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी, किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया का ये 4 बाउंड्री है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन कराती है, ठीक है। और एंड रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब क्या हुआ, ब्रेक करना, डेहिसेंस का मतलब क्या हुआ, ब्रेक, फट जाना, ठीक है, ब्रेक होना, यानी कि वहां से वो पार्ट टूट जाए। कैसे, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसी के अंदर पॉलन सेक, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन होगा। तो एक्चुअल में हम ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि मेल गैमिट जो है वो अपने पार्ट से हट करके फीमेल गैमिट के पास जाएगा, ठीक है। तो वहां से जहाँ पे ये पैक है वहां से रिलीज तो होना चाहिए ना, रिलीज होना चाहिए। तो रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, जब वहां से ये ब्रेक करता है और रिलीज होता है पॉलन का, तो फटना जरूरी है, ब्रेक करना जरूरी है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेहिसेंस। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आउटर के 3 लेयर, कौन कौन से, एपिडर्मिस,
एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर। बट जो टैपिटम होता है इसका मेन रोल होता है प्रोवाइड नरिशमेंट। अंदर जो बच्चा है मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जैसे ह्यूमन में फीटस होता है उसी तरह से पॉलन ग्रेन को ये क्या प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको क्या प्रोवाइड कराता है, ये न्यूट्रिशन, ठीक है, नरिशमेंट, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन लिख, क्या लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो जो टैपिटम है वो क्या है, इनर मोस्ट हुआ ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इनर मोस्ट लेयर। यही नहीं पता होता कि आउटर कौन है इनर कौन है। और जो एपिडर्मिस है ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर और सबसे अंदर। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके बाद जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो डायग्राम को आप देख लेना। डायग्राम में मार्क करने के लिए आ जा सकता है, तो आपको जब पता होगा कि एपिडर्मिस सबसे बाहर है, फिर एंडोथीसियम है, फिर मिडिल लेयर है, फिर टैपिटम है, तो आप वहां से आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है ना, ओके। अब इसके बाद टैपिटम के बारे में एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि टैपिटम है जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। टैपिटम होता है ना, हैज मोर देन वन या टू न्यूक्लियस, मोर देन टू न्यूक्लियस। इस ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसका एक रीजन यहाँ पे आप ध्यान रखना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपने बुक में लिख लेना। ड्यू टू एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसको एफएनडी बोलते हैं शॉर्ट में, एफ एन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये समझ में आ रहा है ना। जनरली दो न्यूक्लियर से ज्यादा, बहुत ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ऐसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड का कंडीशन होता है। क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जहाँ पे भी न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। तो इसका रीजन क्या है, एनसीईआरटी में लिखा होगा एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और टैपिटम के बारे में ये बताओ, जब ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, इसके पास साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, ठीक है, डेंस होता है। जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस यहाँ कर लो, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। एक न्यूक्लियस भी ले सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अब जो ये टैपिटम है ना, इसके बारे में एक पॉइंट आवे, इसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटो, ठीक है। तो ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। ध्यान क्या रखना है अपने आप को, एक तो इसका शेप, जब हम टीएस लेंगे, चारों वॉल का नाम आउटर टू इनर आप ध्यान रखना। साथ ही साथ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं यहाँ पे, टैपिटम के बारे में, ठीक है। टैपिटम पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसी में आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे, यानी इसके बीच में, एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको मिलेगा, के बीच में, सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, कुछ टिश्यू, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलते हैं, पोरोटिनस, ठीक है। तो अपन लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो कि एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम
there are some compactly arranged tissue are present which is known as porogenous tissue. ओके, मैं मार्क करता हूं, लिखता हूं यहाँ पे एट दी सीआरटी की लाइन ही है, एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम there are factly arranged homogeneous tissue. यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ अभी, टीसू क्या हम लोग नोन एज क्या बोलेंगे इसको, पोरोजिनस, क्या बोलते हैं, पोरोजिनस टिश्यू में क्या ध्यान रखेंगे, तो ये, तो इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और ये होमोजीनियस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस की जगह एग्जामिनर में मैं एक बार पेपर दे रहा था, उसमें यहाँ पे हेट्रोजीनियस, सारा स्टेटमेंट में सही है, हेट्रोजीनियस मैं उसे नहीं पढ़ा और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, टेस्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना तीन चीज, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लूज अरेंज नहीं, कॉम्पैक्ट की जगह आपको लूज दे देगा एग्जामिनर, होमोजीनियस की जगह हेट्रोजीनियस दे सकता है, कब, जब वो आपको परेशान करना चाहे तब, जब एग्जामिनर परेशान करना चाहता है तब यही सब स्टेटमेंट देता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ट्रैप करना इजी है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, आप पढ़ोगे फास्टली और कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। यही स्पोरोजीनस टिश्यू में फर्दर डेवलपमेंट होता है और यही स्पोरोजीनस टिश्यू सबसे पहले क्या बनता है, पॉलन मदर सेल होता है, और पॉलन मदर सेल में फिर से माइटोटिक डिवीजन होती है, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, गैमीट बनते हैं। क्लियर है, बंद कर दिए क्या, कैमरा का बटन उसी में है ना, कैमरा कैमरा बंद हो गया है। कर दीजिए बंद।